नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, पिछले काफी समय से चीन के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। जिस देश को पिछले 40 सालों से केवल अच्छी खबरें सुनने का शौक था, उसके लिए आजकल आ रही खबरें किसी बड़े हथौड़े की चोट से कम नहीं है। क्योंकि 2013-14 के बाद ही तो चीनी नेतृत्व ने पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने का नया प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया था। तो क्या है आज की बुरी खबर, बात करते हैं। लेकिन भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, आज जो खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद आप खुद ही कहोगे कि चीन जापान के सामने लगभग घुटनों के बल बैठ गया है और गिड़गिड़ा रहा है। इस खबर को जानने के लिए पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल चीन की आक्रामकता को खत्म करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने चीन पर कई सारे प्रतिबंध लगा दी है, और ये प्रतिबंध कई तरह के हैं। लेकिन क्योंकि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं, इसलिए इससे संबंधित सैंक्शंस चीन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ते दिख रहे हैं। दरअसल 2019 में अमेरिका ने चीन पर सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स टेक्निक के लिए सैंक्शन लगा दिए थे। उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की पहुंच को सीमित करने के लिए ऐसा किया था, और उस समय यह बताया गया था कि चीन इन सेमीकंडक्टर्स का उपयोग बड़े हथियार बनाने में कर सकता है। उसके बाद बाइडेन प्रशासन ने भी चीन की पहुंच से चिप डिजाइन और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग टूल्स की पहुंच को भी रोक दिया। इसके बाद नीदरलैंड और जापान ने भी चीन पर प्रतिबंध लगा दिए, और सोमवार को इन प्रतिबंधों का असर देखने को मिला, जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अपने बयान में जापान से विनती की कि वो दोनों देशों के बीच चिप इंडस्ट्री को नॉर्मल रखें और चिप निर्माण में आने वाली रुकावटों को न आने दें। चीन जैसे अहंकारी देश और उसकी सत्ता पर बैठे अहंकारी लोगों की ऐसी भाषा पहले कम ही लोगों ने सुनी है, क्योंकि चीन ने तो हमेशा ऐसे ही बात की है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, और वैसा किया तो वैसा कर देंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण याद होगा, जब कोयले के लिए मना करने पर चीन ने भी ऑस्ट्रेलिया से अपना व्यापार काफी कम कर दिया था। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले चीन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के जवाब में उनको 2 रेयर मेटल्स देने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इस बार चालबाज चीन के बोल बदले हुए हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण ये है कि चीन की सत्तारूढ़ पार्टी ने चिप निर्माण के बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया गया था कि आने वाले समय में पूरे चिप निर्माण के लिए चीन को हब बना दिया जाए, और उसके बाद पूरी दुनिया को ब्लैकमेल किया जाए और सारे देशों के नागरिकों का डाटा इकट्ठा करके उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे उन्नत किस्म की चिप निर्माण के लिए पश्चिमी और जापानी टेक्निक्स चाहिए, और अब इन देशों के प्रतिबंधों के बाद चीन को अपने उन मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। और न केवल इतना, बल्कि इसके कारण चीन द्वारा किया गया अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी धरा का धरा रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चीन पर प्रतिबंधों के बाद कोई और देश आगे बढ़ता तो शायद चीन इतना परेशान नहीं होता। लेकिन चीन पर लगे प्रतिबंधों से सबसे ज्यादा फायदा भारत को होने वाला है, और चीन के लिए यह सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि अब भारत को चीन अपना सबसे बड़ा कंपटीटर मानता है। ऐसे में अगर चीन को जापान के आगे झुकना भी पड़ रहा है तो उसे मंजूर है, और वैसे भी ओवरऑल अब चीन की हालत ऐसी नहीं है कि वो ज्यादा अकड़ दिखा सके, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था अब लगातार नीचे की ओर जा रही है।